मैप्स ऑफ सोशल स्टडीज, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल द मैप्स? अगर हम देखें तो ये एक ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट, एक पीस ऑफ केक है जहां पे आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सीबीएसई नोटिफिकेशन में जितने भी मैप्स या आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, लेबलिंग के लिए दिए गए हैं सबको कवर करेंगे। एंड माइंड मी, यू कैन राइट इट इन योर कॉपी कि इससे बाहर आपका मैपिंग नहीं जाएगा। ईच एंड एवरी मैपिंग पोर्शन विल बी कवर्ड। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द हिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया से सेशंस पूछे जाते हैं एज वी नो। एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये 3 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सितंबर 1920 में हुआ कैलकाटा सेशन, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें जहां एनसीएम नॉन कॉपरेशन का प्रपोजल रखा गया। दूसरा अगर मैं बात करूं नागपुर सेशन, जो कि यहाँ पर 1920 में जहां पे एनसीएम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड तीसरा मद्रास सेशन, जो कि तमिलनाडु में होता है 1927 में, फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की रिगार्डिंग दिस चैप्टर जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बोल देंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स या सत्याग्रह हुए, लोकेट कर दीजिए, या इंडिगो वाला, तो इंडिगो वाला सत्याग्रह हैपेंड इन चंपारण बिहार। दूसरा खेड़ा गुजरात में हुआ था आपका पेजेंट सत्याग्रह। तीसरा आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद में हुआ कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। और साथ ही में एक और सत्याग्रह हुआ था जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, जिसका नाम है बरदोली सत्याग्रह, इन विच हियर इट हैपेंड, लेट मी नो। एंड फिर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसमें आते हैं पंजाब के अंदर अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड एट लास्ट दांडी गुजरात में हुआ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च। सो these are the events that are important from our नेशनलिज्म इन इंडिया। बात करें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, अब सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड ही मैप्स हैं, तो आपको सॉइल्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आपको सिंपली लोकेट करके दे देंगे कि यहाँ पर कुछ सॉइल पाई जाती है, इसका नाम बताइए। तो 6 सॉइल है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस फॉरेस्ट रीजन में। नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में यू विल फाइंड एलुवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आपको डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और साउथ में मिलेगी। ब्लैक सॉइल डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला एरिया। लेटराइट soil you will find in high temperature high altitude regions, right, जहां पर आपके वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स और मेघालय का पठार वाले रीजन आते हैं। और एरिड सॉइल आपको कहां मिलती है? राजस्थान के थार डेजर्ट के रीजन के अंदर। सो दिस इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम दिस पार्ट। कमिंग टू द डैम्स पोर्शन, डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर रिसोर्सेज से। सो प्लीज रिमेंबर आपको सलाल डैम कहाँ मिलेगा? कश्मीर के अंदर। भाखड़ा नांगल डैम ऑन सतलज रिवर आपको मिलेगा यहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, राइट। सो बी यहाँ पर लिख रही हूँ। टिहरी डैम आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। राणा प्रताप सागर डैम दैट इज इन राजस्थान। सरदार सरोवर डैम इज ऑन नर्मदा रिवर दैट इज ऑन गुजरात। हीराकुद डैम जो कि महानदी रिवर उड़ीसा में लोकेटेड है। नागार्जुना सागर बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। एंड तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटक। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज डैम्स। कमिंग टू द मिनरल्स, तो आयरन ओर माइंस आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेंगे कि देयर इज एन आयरन ओर माइन फाइंड इन झारखंड, नेम इट। तो प्लीज रिमेंबर कि मयूरभंज माइन है जो आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगी, राइट। दुर्ग माइन आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। बेलारी इज इन कर्नाटक एंड बेलारी के पास ही है कुद्रेमुख आयरन ओर माइन दैट इज इन कर्नाटक। प्लीज रिमेंबर इट फॉर आइडेंटिफिकेशन। कमिंग टू ऑयल फील्ड्स, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको डिगबोई मिलेगी, नाहर कतिया मिलेगी, राइट। इसके अलावा मुंबई हाई में आपको मिलेगी, मुंबई हाई ऑफशोर महाराष्ट्र। बसीन भी आपको इस तरफ ही मिलेगा। गुजरात के अंदर आपको कलोर और अंकलेश्वर क्या मिलती हैं? ऑयल फील्ड्स मिलती हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। इसके आगे अब लोकेटेड लेबल दोनों करने के लिए आ सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश में नरोरा, फिर गुजरात वाले खाते हैं खाकरा, सो काकरापार नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन वी हैव ताराबाई शिंदे से आप याद रख सकते हैं, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। कलपक्कम और कुंडकुलम, ये कुछ पावर प्लांट्स है जो आपको तमिलनाडु में मिलते हैं, राइट। लोकेट और लेबल दोनों यहीं से आएगा। बात करें आगे पावर प्लांट की, जिसमें थर्मल पावर प्लांट है, तो आपको ध्यान रखना है थर्मल पावर प्लांट में वी हैव असम के अंदर नामरूप पावर प्लांट। सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंगरौली और सिंगरेनी में फर्क है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट इज इन तेलंगाना। अगेन रिमेंबर दीज। फिर आती है कोल माइंस, ये भी आइडेंटिफिकेशन, मतलब सीधा आपको लोकेट करेगा कि बताओ आपको उड़ीसा में कोल माइन है, राइट, उसका नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है दैट इज सिंपली तालचर
कोल माइन इन उड़ीसा। फिर बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपको मिलती है रानीगंज, बोकारो इज इन झारखंड, राइट, बोकारो माइन। नेवेली, जहां पर आप जानते हैं कि लिग्नाइट के लिए काफी फेमस है नेवेली कोल माइन। सो दैट इज अबाउट तमिलनाडु। कमिंग टू द नेक्स्ट, एग्रीकल्चर वाले रीजन से आपको पूछा जा सकता है प्रोड्यूसर स्टेट। तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। असम की बात करें तो असम टी में सबसे आगे है। कॉफी की बात करें तो कर्नाटक कॉफी में सबसे आगे है। रबर की बात करें तो केरल सबसे आगे है प्रोडक्शन में रबर के। महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेटो, कॉटन में सबसे आगे है। और यहाँ क्योंकि डेल्टा है तो जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। ये भी लोकेट लेबल के लिए आ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर, पहली कॉटन टेक्सटाइल मुंबई में मिलेगी, दूसरी आपको इंदौर में भी मिलती है, सूरत गुजरात में भी मिलती है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, एंड एट लास्ट कोयम्बटूर का तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन एंड स्टील प्लांट में वी हैव दुर्गापुर स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल। बोकारो स्टील प्लांट आपको मिलेगा जमशेदपुर में भी, और बोकारो में भी झारखंड में है। फिर भिलाई स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा आपके छत्तीसगढ़ में। विजयनगर स्टील प्लांट इज इन कर्नाटक एंड सलेम स्टील प्लांट इज इन तमिलनाडु। गॉट माई पॉइंट। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से जो मैपिंग आता है। प्लीज रिमेंबर, कांडला आपको मिलेगा कहाँ पर? गुजरात के अंदर। फिर आता है दूसरा पोर्ट, दैट इज मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट। गोवा का मरमगांव पोर्ट। फिर आता है कर्नाटक के बिल्कुल साउथ में न्यू मैंगलोर पोर्ट। केरल के अंदर आता है कोची पोर्ट। तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु के साउथ में है, प्लीज रिमेंबर, तूतीकोरिन पोर्ट नीचे की तरफ है तमिलनाडु में, और चेन्नई पोर्ट ऊपर की तरफ है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ये लोकेट लेबल आपको कुछ भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देगा, आपको लोकेट और लेबल करना है। फिर उड़ीसा का है पाराद्वीप, एंड देन वी हैव एट लास्ट कलकत्ता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। एंड एट लास्ट जो आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से, वो एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स में आपके आते हैं सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज अमृतसर पंजाब में, राजस्थान से श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली की इंदिरा, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के शिवाजी, तो मुंबई के अंदर आपको मिलेंगे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई का एयरपोर्ट मीनम बक्कम या चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहलाता है। कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस जी, सो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। एंड एट लास्ट आपको तेलंगाना के हैदराबाद में मिलते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गॉट इट? सो दैट इज इट। ये सारे मैप्स आप एक बार देख लीजिएगा। इस मैप के अलावा सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में और कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन यहीं से आए। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।